श्रीमद् भगवद भाषा 5वां स्कंद 26वां अध्याय। इस अध्याय में आज हम पढ़ेंगे नरकों के नाम और उनका हाल वर्णन करना। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाने के बाद ऑल पर क्लिक करें, तभी आप आने वाले हर अध्याय को सुनिश्चित होकर सुन सकेंगे। तो चलिए इस अध्याय को आरंभ करते हैं। राजा परीक्षित इतनी कथा सुनकर बोले, सुखदेव स्वामी, आपने कई जगह कहा है कि पाप करने वाले नरक में जाकर बड़ा दुख पाते हैं और शुभ कार्य करने वाला स्वर्गादिक का सुख भोगता है, किंतु 14 लोकों की कथा कहने पर भी आपने किसी जगह नरक का वर्णन नहीं किया। इससे मुझे नरक का नाम केवल भय दिखाने के लिए मालूम होता है। मुझसे इतनी अवस्था में यही एक अपराध हुआ है कि जो ब्राह्मण के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। इस पाप के बदले मुझे नरक जाने का डर लगा रहता है। सो नरक का कोई भिन्न लोक पृथ्वी एवं पानी पर होकर उसके नाम में कुछ भेद तो नहीं है, उसे वर्णन कीजिए। यह वचन सुनते ही श्री सुखदेव जी हंसकर बोले, हे राजन, तू नरक में जाने योग्य नहीं है, इसलिए वहां का हाल तुमसे नहीं कहा। अब कहते हैं, सुनो। नरक सुमेरु पर्वत से 99 योजन दक्षिण में धरती के नीचे पानी के ऊपर है। धृतपृष्ठ आदि चारों वर्णों के दिव्य पितर उस नरक का दुख देखकर अपने परिवार वालों को मना करने के लिए उसके द्वार पर बैठे रहते हैं, जिससे कोई हमारे परिवार का ऐसा कर्म न करे कि उसे नरक में आना पड़े। सूर्य के पुत्र यमराज यमपुरी के राजा हैं। तामिस्त्र और रौरव आदि 28 नरक हैं। उनके दक्षिण संयमनी नाम की एक पुरी भी नरक के समान है। 100 धर्मराज, जिन्हें यमराज भी कहते हैं, मरने के उपरांत पापी को नरक में और धर्मात्मा को स्वर्ग में भेज देते हैं। जीव अपने कर्मानुसार वहां दुख व सुख भोगकर संसार में पुनः जन्म पाता है। अति कष्ट पाने पर भी नरक में प्राण नहीं निकलते हैं। जो पाप करने से जिस नरक में वे लोग जाते हैं, उनका हाल सुनो। जो मनुष्य दूसरे का धन एवं स्त्री छल बल कर लेता है, उसे यमदूत बांधकर मुदगरों से मारते हुए तामिस्त्र नामक महाअंधकार में ले आकर डाल देते हैं। वहां उसे कुछ भोजन एवं पानी नहीं मिलता है। जो कोई किसी स्त्री के पति या रक्षक को किसी बहाने से बाहर भेजकर उसके साथ भोग करता है, उनकी आंखें फूट जाती हैं और मरने के उपरांत उसको यमदूत मुदगरों से मारते हुए ले जाकर उसके अंग अंग काटकर अंध तामिस्त्र नरक में डाल देते हैं। जो मनुष्य अधर्म की कमाई से अपने परिवार का पालन करके अभिमान से कहता है कि मैं इनको भोजन देता हूं, उसको यमदूत रौरव नरक में डालकर सांपों से कटवाते हैं। जो कोई किसी मनुष्य व पशु पक्षी को अपने भोजन के लिए या शत्रुता से मारता है, उसको यमदूत महारौरव नरक में डाल देते हैं। वहां वह बड़े बड़े सर्पों के काटने से महादुख पाता है। जो मनुष्य केवल अपनी देह से प्रीति रखकर उसको सुख देने के लिए अपना धर्म कर्म छोड़कर ब्राह्मण वेद व शास्त्र को नहीं मानता, उसे यमदूत काल सूत्र नरक में जहां सड़ा हुआ मांस भरा है डालकर उसका मांस बड़े बड़े गिद्धों को खिलाते हैं। जो कोई हिरण व पक्षी आदि को बांध कर रखता है या पिंजड़े में बंद रखता है, उसे यमदूत पीव से भरे हुए कुंभी पाक नरक में डालकर गरम गरम तेल उसके बदन पर छिड़कते हैं।
जो मनुष्य अपने माता पिता को दुर्वचन कहकर भोजन व वस्त्र का दुख देता है, उसको यमदूत ले जाकर एक पट पर, जहां 10,000 योजन लंबी पृथ्वी तांबे के समान पीटी हुई अग्नि जैसी जलती है, उस पर नंगे पांव दौड़ते हैं। उसके पैर जलते हैं। वह क्षुधा और तृष्णा से अति दुख पाता है। अन्न जल कुछ नहीं मिलता, तब वह अचेत होकर गिर पड़ता है। जितने रोम पशु के अंग पर रहते हैं, उतने 1000 वर्ष तक उस जलती हुई पृथ्वी पर तड़फता है। जो लोग शास्त्र का मार्ग छोड़कर अपनी इच्छा से या किसी को देखकर कुमार्ग पर चलते हैं, उनको यमदूत असिपत्र नामक नरक में, जहां वृक्षों पर तलवार जैसे पत्ते हैं, उन पर चढ़ाकर गिरा देते हैं। तब शरीर कट जाने से उन्हें महान दुख प्राप्त होता है। जो राजा किसी को बिना अपराध के दंड देता है या ब्राह्मण को फांसी देता है, उसे यमदूत शूकर मुख नामक नरक में ले जाकर तेल के समान पेटते हैं। वह जीव कोल्हू में पेरने और सूकर जैसे पशुओं के काटने से बड़ा दुख पाता है। जो कोई अपनी कमाई में देवता व पितरों को भाग न देकर केवल अपना व परिवार का पेट पालता है, उसको यमदूत अंधकूप नामक नरक में डाल देते हैं। वहां पर सांप, बिच्छू तथा जोंक आदि के काटने से वह बहुत दुखी होता है। जो मनुष्य कोई उत्तम पदार्थ अकेला खा लेता है, अपने साथ व देखने वालों को नहीं देता, उसे यमदूत कृमि भोजन नामक नरक में, जो कीड़ों से भरा हुआ 1000 योजन का कुंड है, उसमें डालकर उसे वही कीड़े खिलाते हैं। जो कोई किसी ब्राह्मण का धन व खेत चुराकर या जबरदस्ती ले लेता है, उसको यमदूत संदेह दशन नामक नरक में, जहां बिच्छू भरे हैं, डालकर लोहे का गज आग में तपाकर उसका अंग दाग देते हैं। जो कोई पर स्त्री से भोग करता है या जो स्त्री अपना पुरुष छोड़कर दूसरे पुरुष के साथ जाती है, उसके शरीर से जलती हुई लोहे की प्रतिमा चिपटाकर नाना प्रकार के दुख देते हैं। जो कोई ऊंच नीच वर्ण का विचार न रखकर पर स्त्री गमन करता है, उसे यमदूत वज्रकंटक व शामली नामक नरक में डालकर बड़े बड़े लोहे के कांटे उसके शरीर में चुभाते हैं। जो मनुष्य राजा या बलवान होकर किसी का धर्म जबरदस्ती बिगाड़ देता है, उसे यमदूत वैतरणी नदी में, जहां लोहू, पीव और मलमूत्रादिक भरा है, डालकर भोजन की जगह वही खिलाते हैं। तब पापी जीव अपने कर्मों को याद करके यहाँ बहुत पछताता है। जो मनुष्य दासी के साथ भोग करता है, उसे यमदूत लाला भक्ष नामक नरक में डालकर मुंह की लार व पीव खिलाते हैं। जो राजा या धनी आदमी शिकार में पक्षी को मारता है, उसे यमदूत 10,000 योजन ऊंचे ले जाकर वहां से पत्थर की चट्टान पर गिरा देते हैं। जो मनुष्य देवी या देवताओं के नाम से अपने भोजन के लिए जीव हिंसा करते हैं, उन्हें यमदूत विश्वासन नामक नरक में डालकर मुदगरों से इस प्रकार कूटते हैं जिस प्रकार ओखली में धान कूटे जाते हैं। आग लगाने वाले मनुष्य को यमदूत सारमेयादन नामक नरक में डालकर 1000 कुत्तों से कटवाते हैं। जो कोई किसी से द्रव्य लेकर झूठा न्याय करता है अथवा झूठी गवाही देता है, उसे यमदूत 10,000 योजन ऊंचे ले जाकर सिर नीचे पैर ऊपर रख करके रक्त भरे हुए विश्वासन नामक नरक में गिराते हैं, जहां उसको सूखी पृथ्वी पर जल तथा जल से भरा हुआ स्थान सूखा दिखाई पड़ता है। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का अधिकारी होकर देवताओं के बहाने या अपने सुख के लिए मदिरा पीता है, उसे यमदूत लोना मिट्टी से भरे हुए क्षारक दम नामक नरक में डालकर गलाया हुआ शीशा पिलाते हैं। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जिन जीवों का मांस खाते हैं, वे गिद्ध रूप होकर उसका मांस खाते हैं।
उन्हें रक्त के सिवाय जल पीने को नहीं मिलता। जो कोई साधु, संत, कंगाल अथवा अपने सेवक को बिना अपराध दुर्वचन कहकर सताता है और अंधे मनुष्य को पूछने से भी रास्ता नहीं बतलाता, उसे यमदूत रक्षोगण नरक में, जहां राक्षस काटते हैं, डालकर 5-5, 7-7 मुंह वाले सांपों से कटवाते हैं। जो मनुष्य भिक्षा मांगते हुए वैरागी को आंखें दिखाकर झड़क देता है, उसे यमदूत शूलप्रोत नामक नरक में डालकर बड़े बड़े गिद्धों व सांपों से कटवाते हैं और कुछ खाने पीने को नहीं देते हैं। इतनी कथा सुनकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, जो मनुष्य वेद तथा शास्त्रों से विमुख होकर थोड़ा या बहुत कुकर्म करता है और परमेश्वर की कथा व स्मरण से प्रीति नहीं रखता, वह अवश्य नरक में जाकर अपने कर्मानुसार दुख पाता है। इसलिए मनुष्य को साधु संतों की सेवा व संगति करके ज्ञान सीखना चाहिए और सब जीवों में परमेश्वर का एक सा चमत्कार समझकर दूसरे जीवों की रक्षा व उपहार करना चाहिए। उचित है कि जिससे परलोक सुधरे। अज्ञानी मनुष्य जब तक कथा व पुराण न सुने और अनजाने में उससे नरक भोगने योग्य कोई पाप हो जावे और ज्ञान प्राप्त होने का कुकर्म छोड़कर भगवान का भजन व स्मरण करे, तो दीन दयालु नारायण उसका सब अपराध क्षमा करके उसे देवलोक का सुख देते हैं। पिछले पापों के कारण वह नरक में नहीं जाता। हे राजन, तुम मत डरो। भगवत कथा सुनने के प्रताप से ब्राह्मण के गले में सांप डालने का तुम्हारा अपराध छूट गया। अब तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी और वैकुंठ का सुख मिलेगा। जो मनुष्य इस स्कंद की कथा सच्चे मन से सुनेगा अथवा पढ़ेगा, वह सब पापों से छूटकर भवसागर से पार उतर जाएगा। और यहीं पर 25वें स्कंद का 26वां अध्याय समाप्त होता है। लेकिन अगर आपने अभी तक सुख सागर के बाकी अध्यायों का श्रवण नहीं किया है, तो उन सभी अध्यायों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर आप सभी अध्यायों का श्रवण कर सकते हैं।